युवा लाइन्स फोर्स ने आज यहां ऐलान किया है कि अब युवा लाइन्स फोर्स झारखंड के बेरोजगारों की लड़ाई लड़ेगा और उन्हें हक दिलाने के लिए किसी भी कदम तक जाएगा। चास के बोदरो आवासीय कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में यह ऐलान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर संस्था के केंद्रीय अध्यक्ष और झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष देव शर्मा मौजूद थे। 12 साल पहले सैकड़ों युवाओं ने इस संगठन का निर्माण मुख्य रूप से बेरोजगार युवाओं के अधिकार के लिए किया था। आज यह संगठन किसी परिचय का मोहताज नहीं, स्थापना काल से अब तक हजारों युवाओं को रोजगार दिलाने का काम किया है और युवाओं के हक एवं अधिकार की लड़ाई आज भी जारी है। केंद्रीय अध्यक्ष देव शर्मा ने कहा है कि आज युवा लाइन्स फोर्स केवल बेरोजगारों के बीच उनकी लड़ाई के लिए ही सीमित नहीं है, बल्कि हर साल युवा लाइन्स फोर्स कई तरह का सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित करता है, जिसे लोगों ने काफ़ी सराहा है। उनकी माने तो अब निर्णय लिया गया है कि बोकारो के साथ साथ अब पूरे झारखंड के बेरोजगार युवाओं की लड़ाई लड़ने का काम किया जाएगा। युवा लाइन्स फोर्स के केंद्रीय अध्यक्ष देव शर्मा ने कहा कि मुझे गर्व है कि आज तक न तो मुझ पर और न ही मेरे संगठन युवा लाइन्स फोर्स के ऊपर कभी किसी तरह का कोई दाग लगा है। हमने युवाओं के हक और अधिकार की लड़ाई निस्वार्थ लड़ी है और युवाओं की लड़ाई को आगे भी ईमानदारी पूर्वक लड़ने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि अपने बोकारो झारखंड के साथियों के लिए अगर जेल भी जाना पड़े या फांसी पर भी चढ़ना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। देव शर्मा ने कहा कि आज हमारा झारखंड पूरे देश को सिंचने का काम कर रहा है। लोहा, कोयला, गैस समेत कई खनिज संपदा से भरा हमारा राज्य, और अफसोस की बात है कि हमारे ही झारखंड बोकारो के युवाओं को मजबूरन अपने परिवार से किसी दूसरे राज्य में छोटी मोटी नौकरी के लिए पलायन करने को विवश होना पड़ रहा है। लेकिन अब युवा लाइन्स फोर्स ऐसा होने नहीं देगी। राज्य में अबुआ सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी 75% रोजगार पर स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने की बात कही है, लेकिन कुछ प्रबंधन के अधिकारी को ये प्रेम की भाषा समझ में नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी प्रेम की भाषा नहीं समझ रहे हैं, वैसे अधिकारियों और प्रबंधनों के खिलाफ जोरदार उलगलान किया जाएगा और उन्हें उनकी भाषा में बात समझा दी जाएगी। संगठन के साथियों द्वारा देव शर्मा को तलवार देकर उनको सम्मानित किया गया। साथ ही संगठन का सदस्यता अभियान भी आज से शुरू किया गया। केंद्रीय अध्यक्ष देव शर्मा ने चास, बोकारो समेत पूरे झारखंड के युवाओं को संगठन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने का आह्वान किया और कहा कि इस तरह से संगठन से जुड़िए और फिर अपनी लड़ाई को तेज कीजिए। उड़ान लाइव ब्यूरो की रिपोर्ट। कि हमारा झारखंड की खनिज संपदा, हमारा झारखंड पे लोहा कोयला का भरमार, और उल्टा हमारे ही लोग अलग अलग राज्यों में प्लान कर रहे हैं छोटी मोटी नौकरी के लिए। आज उन्हें उनके घर पर नौकरी नहीं मिल रहा, जबकि यहाँ नौकरी का बरसात हो रहा। हम लोगों ने बहुत दिन देख लिया। अब हम लोग ये घोषणा करते हैं, बोकारो के जितने भी पदाधिकारी हैं, प्रबंधन हैं, साथ साथ जितने भी झारखंड के बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उन सब से हम मांग नहीं करते हैं, चेतावनी देते हैं कि अगर तुमको झारखंड में प्लांट लगाना है, अगर तुमको झारखंड में व्यापार करना है, तो हमारे झारखंड को तुमको अधिकार पहले देना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि 75% स्थानीय युवाओं को, स्थानीय लोगों को अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन ये जो कुछ अधिकारी जो है ना, कहावत है ना कि लात के भूत बातों से नहीं मानते हैं। ये मोटी चमड़ी के लोग हैं, ये प्यार की भाषा समझने वाले नहीं है। वो भूल गया है कि झारखंड के लोग अगर महात्मा गांधी को मानते हैं तो सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह को भूलते नहीं है। हमारे दिल में अगर महात्मा गांधी है तो सुभाष चंद्र बोस भी हमारे दिल में है। और ऐसे अधिकारियों को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर तुम झारखंड के लोगों को दरकिनार करोगे तो तुम्हारे साथ ही व्यवसाय सलूक किया जाएगा। तुम्हें भी झारखंड से बाहर खदेड़ करने का काम हम लोग करेंगे और हमारे झारखंड के लोगों को नौकरी हम लोग दिलाएंगे। साथ ही अभी देखिए, जितने भी बड़े बड़े व्यापारी वर्ग के लोग, जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति आए हैं, वो हमेशा साठ गांठ करके अपने दूर दूर के रिश्तेदारों को ला करके या भरने काम करते हैं, और हमारे लोग गेट के बाहर खड़ा रहते हैं, सर गेट पास दीजिए, सर घुसने दीजिए, तो बदले में उसका मार मिलता। हमारे झारखंड के लोग क्या करते हैं, साइकिल में जाते हैं हाजिरी काटने के लिए, तब इन लोगों को देखने में बहुत मजा आता है। इन लोगों को जलन होगा जब हमारे झारखंड के लोग स्कॉर्पियो में बैठ के बाबू साहब की तरफ ऐसे करके जाएंगे, तो ये दिन उन लोग हजम नहीं कर पाएंगे। हम बता दें कि ऐसा अधिकारी या तो तुम आदत डाल लो। अब हमारे झारखंड के लोग ऐसे नहीं रहेंगे, हमारे झारखंड के लोग भी एसी वाले रूम पर बैठेंगे। देव शर्मा जिंदाबाद, देव शर्मा जिंदाबाद। और या तो तुम आदत डाल लो या तो तुम झारखंड छोड़ दो।